विष्णु क्यों करते हैं? इनकी लोग पालना करते हैं, अपराध करने के लिए भगवान के विष्णु की याद करते हैं, तो तपस्या का फल तो देना ही पड़ेगा। तो उन्हें अपने अपराध से मुक्त होने के लिए साधना करनी है। ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं तो कई रचना करने में गलतियां हो जाती है, उससे मुक्त होने के लिए विचार करो, जिनके पास कुछ अधिकार है वो भी सदा है, और तुम्हारे पास इतना अधिकार नहीं तो तुम फिर भी भगवान को याद करोगे, वास्तविक में अपने जीवन में चीजों का ध्यान देंगे। ये बुद्धि साकार वस्तुओं की प्राप्त होता है। यहाँ पर हम सभी का जन्म क्यों होता है? हमारा जन्म यहाँ पर इसलिए होता है कि हमने जो अपराध किए हैं उन अपराधों से और भगवान से वादा करके आते हैं, प्रभु मैं अब कभी अपराध नहीं करूँगा। और जन्म हुआ, माँ ने लालन पालन किया और वैसे जो है हम उसे भूल जाते हैं, संसार की व्यवस्था। तो यही हमारे जीवन में दुखों का कारण है। तो वास्तविक यदि हम अपने जीवन में इसका बदलाव कर लें तो हमारे जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियों का आना मुश्किल है। तो हमें वास्तविक बदलाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और किसके लिए करोगे? अपने लिए। यही तुम्हारा साथी। जैसे तुम वहां से आते हो तो भगवान के अलावा कोई साथी होता है? यहाँ आने के बाद संबंध जुड़ते हैं। एक बात और ध्यान दो, जब माँ के ओर में बच्चा आता है 3 महीने बाद ही तो आत्मा आती है, जीव पहले आता है। और जब आत्मा का आना होता है तब चलना प्रारंभ होता है। और एक बात और, जब इंसान मरता है तो आत्मा पहले चली जाती है और शरीर 12 घंटे जो है उस शक्ति में मतलब जो आत्मशक्ति लगी रहती है, वो आत्मा चेतना में रहती है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का बदलाव कर देना चाहिए। जब तक हम जीवन का बदलाव नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं। तो परिवर्तन हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और यदि हमने अपने जीवन में परिवर्तन किया तो हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और परमात्मा हमारी तभी मदद करेगा, नहीं तो परमात्मा भी मदद नहीं कर पाएगा। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए। अब बात उठो, आज हम जो भूल कर रहे हैं उसे छोड़ दो। जो हमें अभी तक भूल होती नहीं उसे छोड़ दो। दूसरी बात, जैसे हमारी माताओं बहनों को अपने लड़कों की ज्यादा चिंता रहती है, अपने घर वालों की चिंता ज्यादा रहती है। आप बताओ, तुम्हारी चिंता से तुम किसी का सुधार कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो उतना भगवान की चिंता करो, परमात्मा की याद करो और ये कहो, परमात्मा इन लोगों को सुरक्षित रखो। तो आप ये निश्चित है, जब तक तुम इस अवस्था को करोगे तब तक उन्हें कोई कांटा नहीं लग सकता। और जब तुम स्वार्थ की व्यवस्था में चलोगे उस समय कांटा लग जाए, कोई परेशानी हो जाए तो अलग बात। तो जीवन में ये भी करके देखिए। और वैसे भी तुम चिंता से कर क्या लोगे? इतना कर सकते हो, ज्यादा चिंता करोगे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे, हार्ट की बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी, बीमार ग्रस्त रहने लगोगे। तो लाभ की जगह पर हानि का काम करना प्रारंभ कर दो। जो धन तुम्हारा इकट्ठा होता है वो खर्च होना प्रारंभ हो जाएगा। तो हम ये गलत आदतों को छोड़ लेते हैं, सब भगवान को सौंप कर अपनी साधना भगवान में लीन रहना प्रारंभ कर दें तो आर्थिक व्यवस्था, शारीरिक व्यवस्थाओं का परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे दिनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारे भाई बहन कभी कहते हैं मैं राम का पुजारी हूँ, मैं कृष्ण का पुजारी हूँ, मैं शंकर का पुजारी हूँ। तो आपने कभी ये बात देखी है? राम तो सुबह शाम साधना करते, ये हमारी रामायण बताते। अब तुम उन्हें मानते, तुम कितना करते हो? कोई करता है? तो मानने से क्या तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? कृष्ण को आते हो, कृष्ण ने भी सुबह शाम साधना की, शंकर जी भी साधना करते हैं। तो बताओ, तुम क्या उन लोगों से भी बड़े हो जो तो अपने जीवन का परिवर्तन नहीं कर रहे? क्या तुम्हारा अकेला प्रसाद काम करेगा? यदि प्रसाद का काम करते तो ये ब्रह्मा को महेश प्रसाद ही चढ़ाते रहते, साधना क्यों करते? तो इन्हें आपने जहां भी इनको पूजा करते देखा होगा तो ये उनके साधना में लीन हो गए, लेकिन प्रसाद चढ़ाते नहीं देखा। क्यों? कि दिल से ये भगवान को मानते हैं, ऊपर से नहीं। हम समाज में क्या करते हैं?
जो पूजा पाठ करते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि हमारे परिवार की जाने पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारा दिल साफ नहीं तो पूजा से फायदा नहीं। और जब तुम्हारा दिल साफ होगा तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना। तो परिवर्तन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और किसके लिए करोगे? अपने लिए। ये ताने कैसा है जिसे कोई बता नहीं सकता। इससे तुम अपने संस्कार मिटा सकते हो, लेकिन तुम्हें कोई झुका नहीं सकता यदि तुम्हें सच्चे मन से करना प्रारंभ। बताओ, पहले हमारी बहनें जो सतियां होती थी, बड़े बड़े राजा उनके सामने घुटने टेक लेते थे, क्या वो अस्त्र लेती थी? क्या उन्हें मारती थी? लेकिन उनके तपोबल में इतना दम होता है कि वो संसार को उथल पुथल में कर पृथ्वी का भी डमाडोल कर देती थी। उनके सत्यत्व में दम होता था। अब सत्यत्व होता क्या, इस बात पर भी ध्यान दो कि वो अपनी मर्यादा और नियम को किसी भी हालत में नहीं तोड़ते। आज क्या है, हम मर्यादा नियम तोड़ देते हैं। हमें जो है स्वाद के कारण हम अच्छा है या बुरा है उसको भी खाते रहते। जब तपस्या का मतलब है कि हम अपने जीवन में स्वाद के भी अंतर्गत ना रहे, शारीरिक भाव में भी ना रहे, हमें कर्तव्य समझ के यदि कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो हमें हराने वाला कोई नहीं। और यदि कर्तव्य समझ कर हम कार्य नहीं करेंगे, यही हमारे जीवन में हार का कारण है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का बदलाव कर लेना चाहिए। और यदि तुमने कर लिया तो तुम ये जो अंधविश्वासों में आज लगे हुए हो, कहीं गुरुओं के चक्कर में, कहीं मंदिरों के चक्कर में, ये चक्कर काटना भी बंद हो जाए। और चक्कर काट के तुमने देख भी लिया कितना बड़ा फायदा हो गया, ये भी तो देख लिया होगा। तो जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं। हमारी संस्था का उद्देश्य ये है कि हमारी संस्था यही चाहती है सभी भगवान के प्रिय हों, इंसान के नहीं। जब भगवान से तुम्हारा संबंध होगा तो तुम जो चाहोगे वो कर सकते। आपने देखा कि मंदिर में पुजारी जो है प्रसाद, आपका प्रसाद फेंक के चढ़ाते और अपना थाली में खिलाते। और आपने ये भी देखा है कि मंदिरों में एक एक नारियल 100 बार चढ़ा दे और वही प्रसाद चढ़ जाता, वही प्रसाद दुकान में पहुंच जाता है। अब पहले तो चढ़ा दे वो रख लेते हैं, बस तुमने उसमें थोड़ा दे दिया, बकाया वो दुकान पहुंच जाए। कहा वही प्रसाद 100 बार चढ़ जाए तो आप बताओ तुम्हें पुण्य मिलेगा पाप मिलेगा? कायदे में तो जो प्रसाद चढ़ाते हो वो प्रसाद में बाजार से लेके नहीं चढ़ाना है, या तो फल चढ़ा दो तो कहीं से भी लेके चढ़ा। यदि वैसा मिठान चढ़ाते हो तो घर में बना के चढ़ाओ तो तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। नहीं तो आप देखो बाजार में बना रहे उसमें कुत्ते नहीं भी चढ़ाते, जहाँ मक्खी जात गिर जाती हैं उनको भी छान के उसी में बना देते हैं। तो बताओ आपको पुण्य मिलेगा कि पाप? आज यही कारण है जिस कारण से आपको लाभ नहीं मिलता। आप चाहते हो कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे की जगह पर बुरा होता है। और इसीलिए मतलब उन्हें तो मालूम है कि तुम कैसे ले आ रहे, हमें नहीं दिखाई देता है और को नहीं दिखाई देता है, लेकिन भगवान और देवी देवताओं को तो दिखाई दे रहा है, तो वो तुम्हें दुआएं कैसे देंगे? इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। और तुम ऐसे करके, हम कहते तुम हमें 6 महीने ऐसे करके हमसे बताना कि आपको लाभ होता ही नहीं होता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन कर लेना चाहिए, फिर तुम अंधविश्वास में नहीं बचोगे। अन्य जो है लोगों के बाकायदे में नहीं आओगे, जीवन का स्वयं परिवर्तन करना चाहिए। देखो बाप से कोई मिलने जाता है तो क्या किसी दलाल को लेके जाते हैं? परमात्मा से तो डांट, अपने बच्चे बाप से बात डांट मिलने चले जाते हैं। तो परमात्मा द्वारा बाप ही तो है। हमारी भावनाएं बदल गई तो मुझे परमात्मा कहने लगे, ईश्वर कहने लगे। आस्थाएं परिवर्तन होने के लिए अपनापन छोड़ दिया है, दूर कर दिया उसे, तभी तो हम ये कहने लगे। नहीं तो हकीकत तो बाप बेटे का संबंध है, उस संबंध को हमने छोड़कर अन्य संबंधों को पालन करना प्रारंभ। जैसे परिवार में कभी कभी संबंध हम अलग से बना लेते हैं, लेकिन बनाने वाले संबंध चलते हैं। जो तुम्हारा दिल मानता है संबंध, भले तुम्हारा हकीकत में बाप ना हो, तुमने यदि दिल ने मान लिया कि ये हम इसे बाप मानते हैं, तो तुम्हारा हकीकत में संबंध सलामत रहे। और चाहे घर का कितना भी नजदीकी हो, तुमने संबंध दिल से नहीं माना तो कभी भी करीब हो नहीं सकता। वो मतलब कितना भी नजदीक हो लेकिन वो दूर हो जाता। तो जीवन में जो भी आप दिल से करोगे तो वो सफल होगा।
एक बात और जान दो कि लोग कहते हैं दिल से और वैसे में फर्क क्या होता है। जिसे तुम दिल से मानते हो वो लड़ जाए, आप पे फर्क नहीं पड़े, फिर भी आप उसी के पाछे लगे हो। वो कुछ भी कहे लेकिन तुम्हारा जो है दिल उससे दूर नहीं होगा। और जो है जो दिल से नहीं मानते उसकी हर बात बुरी लगना प्रारंभ है। तो जीवन में यही फर्क होता है कि दिल से मानना और ऊपर से मानना। इस बात को जीवन में आजमाइश करना, चाहे लौकिक व्यवस्था हो चाहे परमात्मा के लिए। दिल से मानने का अलग फर्क मिलेगा और दिल से न मानने का अलग मिलेगा। तो ऐसे यदि तुमने परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना, और तभी परमात्मा आपकी मदद करेगा। यही इन देवताओं ने भी सिखाया, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते हैं। आज के बैठे हुए पुजारियों की बात मान लेते हैं। पुजारी स्वयं नशा करते हैं, कहते भगवान करता है। जैसे शिवरात्रि आ रही है, अब सब पुजारी कहेंगे शंकर जी भांग खाते हैं और मंदिरों में घोटेंगे। अब आप ये बताओ कि जब शंकर जी ने जन्म नहीं लिया है, पृथ्वी पर आए नहीं है, तुम्हारे वेद शास्त्र भी बताते, तो उन्हें भांग कहाँ से मिल गई? कहाँ से उन्हें नशा करो सीख लो? चोरी करे हम और ना बदनाम करे भगवान। आज सबसे बड़ा जो गद्दारी क्या हो रही है कि हम गलत करते हैं और भगवान का नाम बदनाम करके, जिससे आप उंगली हम पे ना उठाओ कि हम गलत करते। तो ये स्वार्थी व्यवस्था कब तक चलेगी? उसका भी तो समापन होगा। नहीं चलेगी। आज आप देखिए भूकंप, बीमारियां, रोग इत्यादि बढ़ना क्यों प्रारंभ हुआ? अभी भी भगवान चेतावनी दे रहा है कि समझ जाओ, और नहीं समझोगे तो महाप्रलयकार होना निश्चित है। तो वास्तविक अब संबंध भगवान से जोड़ना सीखो, ये आडंबरों को छोड़, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है, बाप से डायरेक्ट मिलना सीखो, क्यों आडंबर में पड़े रहे। तो ऐसे यदि तुमने करना प्रारंभ किया तो परमात्मा आपकी मदद करेगा। जब भी हमें भोजन का भोग लगाना तो कैसे लगाना? यहाँ से हम अपने भोजन रखते हैं, परमात्मा की याद के लिए चलते हैं, देवताओं को जैसे परमात्मा करते हो, परमात्मा शिव के पास पहुंचते और कहते हैं, हे प्रभु मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा करो, और जो है इस भोजन में ऐसे गुण भर दो जो कि हमारे घर की कलह शांति समाप्त। ये कहने के बाद तुम 2-3 मिनट परमात्मा की याद करो, और रोटी बना रहे बनाते रहो, रोटी में रख दो, सब्जी सब्जी उड़ा। इस प्रकार से यदि तुमने करना प्रारंभ किया तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाए। सिर्फ अंतर क्या होता है, देखो इसमें एक और बात होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना चलती, ये भी हमारे विघटन का कारण होता है, विवाद का कारण होता है। ये चीजें यदि हम परिवर्तन कर दें तो हमारे जीवन में ये भी आना बंद हो जाए। तो हमें वास्तविक अपने जीवन में इसका बदलाव करना चाहिए, और जब करके जीवन में देखोगे तभी तो पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सच्चाई तो छिपाई नहीं जा सकती है, असत्य में गुमराह किया जाता है। तो परमात्मा कहता है कि तुम्हें अपने आप को बदल लेना, आत्मा ही तुम्हारी परमात्मा तक पहुंचती है। यदि उस तरीके से भगवान को याद करने में दिक्कत हो रही तो इस ज्योति पर हम ध्यान दें। जब इस परमात्मा पर ज्योति पर दृष्टि अपनी टिकाएंगे तो जो है हमारा जो है शुरू में क्या होता है, हमारे आंखों में आंसू आने लगते। ये मत समझ ना हमारे आंख में कोई दिक्कत हो जाए। आंसू क्यों आने लगते? आज तक तुमने असत्य तो देखा, जैसे ही सत्य का चढ़ पड़ना प्रारंभ हो जाएगा आंसुओं का आना बंद हो जाएगा और परमात्मा का दर्शन होना प्रारंभ हो जाए। जब परमात्मा का दर्शन प्रारंभ हो जाएगा उस समय तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहे। तुम 10 मिनट सोचोगे हम 10 मिनट बैठे का घंटों पार कर, मैं यही होश नहीं रहे कि हमने कितने समय तक साधना की। और वो आनंद जब प्राप्त होने लगता है तो उसे बताया नहीं जा सकता, उसे तुम स्वयं समझ सकते। इस प्रकार से परमात्मा को याद कर। और जो अनुसुईया ने इसी प्रकार से तो याद किया था। अनुसुईया ने इसी प्रकार से याद करके प्रकृति तत्वों को भी अपने अधीन कर लिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी जो है परीक्षा लेने आए थे तो स्वयं उनके पालना में झूल गए थे। विचार करो, सत्य का जो पालन करता हो, चाहे देवता हो चाहे मानव हो, सभी को उसके सामने झुकना पड़ा। आए थे परीक्षा लेने के लिए, फिर उन्हें माँ कहना पड़ा। और लक्ष्मी सरस्वती को अभिमान था तो उन्हें भी माँ कहने का दर्जा प्राप्त हुआ। लास्ट में उन्हें झुकना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से अपनी पत्नियों को नहीं पहचान पाए। लास्ट में कहा माता तुम ही अब जो है जैसे आए हो तुम बना के हमारे पति जो हो तो उनको दे।
तो उन्होंने अपने तपस्या के द्वारा उन्हें शंकर को शंकर, ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु बनाया था। तो विचार करो, अभिमान देवता करते हैं तो उनका भी गिरता है, अभिमान मानव करेगा उनका भी गिरेगा। अभिमान भगवान के लिए महाशत्रु है। इसलिए हमें जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना चाहिए। और यदि हम जीवन का परिवर्तन करने लगेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता। तो इसीलिए परमात्मा ज्ञान और परमात्मा को जो काल के पंजे से छुड़ाने, देखो जो नर्मदा ने अपने पति को बचा लिया, सूर्य ने उन्हें दिया 6 माह, तो उसके नियम में ही तो दम था, उसके तपोबल के द्वारा ही तो परिवर्तन हुआ। तो आज तुम भी कर सकते हो, लेकिन अपने जीवन के सच्चे विचारों को, और ऐसे तुमने करना चाहे जो तुम्हारा असंभव व्यवस्था हो तुम उसे संभव में ला दो, लेकिन बदलना तुम्ही को पड़ेगा। तुम बदलोगे तभी आए। दुनिया में कोई सामान भी बाजार में लेने जाओ, जितने का हो उतने पैसे दोगे तभी ज्यादा होगा। ऐसे तुम तपस्या कर रहे हो तो तुम्हारा संस्कार कितने खराब है उस मुताबिक तपस्या करोगे तभी तुम दूर होंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज का बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे हमारे हर समस्या को दूर कर सके। जो असंभव है, कभी कभी कोई बीमारियां ऐसी होती डॉक्टर भी से नहीं कर, और तुमने सच्चे मन से यदि भगवान से साधना लगा ली तो ये निश्चित है उन बीमारियों से भी दूर हो जाओ, क्योंकि परमात्मा की कृपा हो जाती तो सारी चीजें बदल जाती। और परमात्मा की कृपा जब ही होगी जब हमारी कृपा परमात्मा के प्रति होगी, तभी हम भगवान से अपना बदलाव कर सकते। अब इसके बाद एक बात उठती कि लोग कहते भगवान परमात्मा की तो लाइन लगा दी, किने किने मान।